समय किसान आए थे, वहीं बड़ी संख्या में नौजवान थे। मैं ये कह सकता हूँ कि किसान और नौजवानों की महापंचायत हुई और जितने भी लोग यहाँ आए हैं उस समय शामिल हुए, वो यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। और सरकार इसलिए हटाना चाहते हैं, आज तक जो भी भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए हैं उन फैसलों से जनता को तकलीफ पहुंची है, जनता की परेशानियां बढ़ी हैं, उनके सामने रोजी रोटी, नौकरी, काम का संकट पैदा किया है। उन्होंने नोटबंदी की, न जाने कितनी बर्बादी हुई है कारोबार की, जीएसटी लागू कर दी, उससे छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, सबका कारोबार खत्म हो गया। और अभी वैश्विक महामारी आई, वैश्विक महामारी में भी जिस तरह के सरकार के फैसले रहे, लोगों का काम धंधा छिन गया, नौकरी छिन गई, छोटे दुकानदार बर्बाद हो गए, ठेला लगाने वाले बर्बाद हो गए, और बीमारी भी अभी गई नहीं है और बीमारी भी अभी है। इसलिए जनता इस सरकार को हटाना चाहती है और उत्तर प्रदेश की सरकार तो बर्बाद कर रही है उत्तर प्रदेश को। विकास के नाम पर धोखा, कहा कि इन्वेस्टमेंट आएगा, अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। आसपास जो काम दिखाई दे रहे हैं, बड़े काम, वो भी समाजवादी सरकार के हैं। याद कीजिए ये एटा और कासगंज की रोड कैसी होती थी, लोग चलना पसंद नहीं करते थे, एक्सीडेंट होते थे। बसें जिन्हें आधे घंटे 45 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था, उन्हें 3-3 घंटे लगते थे पहुंचने में। समाजवादी सरकार बनी और एक अच्छी सड़क 4 लेन बन करके तैयार हो गई। न जाने कितने परिवार हैं जिनको लैपटॉप मिला है। आज भी 100 नंबर जो पुलिस की सेवा 112 हो गई, वो भी मदद कर रही है। एम्बुलेंस आज वही चल रही है। इसलिए काम समाजवादियों ने किया था, जनता याद कर रही है समाजवादी पार्टी को। बहुत जल्दी जनता समाजवादियों को मौका देगी। सर, महान दल के अलावा ये जो चुनाव, बहुत सारे महान दल के साथ, आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है, संजय चौहान जी की एक पार्टी है, वो भी हमारे साथ है। संजय चौहान जी खुद चुनाव लड़े थे। लगातार बातचीत छोटे दलों से चलती रहेगी, छोटे दलों को शामिल समाजवादी पार्टी करेगी। सर, ये जो 3 कृषि के बिल आए हैं, नहीं, गठबंधन की इसलिए जरूरत है कि जिस समाज के लोग धोखा खाए हैं, मान लीजिए महान दल खासकर एक समाज के लिए बड़ा काम कर रहा है बहुत दिनों से, वो समाज के लोग जुटना चाहते हैं, बीजेपी से हटना चाहते हैं, वो महान दल में जुड़ गए हैं। तो अगर महान दल में जुड़ गए तो हमारी कोशिश होगी कि महान दल को साथ ले लें, तो अंतोगतवा वो समाज आ ही रहा हमारे साथ। कृषि बिल को लेकर के जो आपने भी कहा था, और सरकार जो डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, सारे मंत्री, विधायक और यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों को भी किसानों के लगा दिया है समझाने के लिए कि भाई आपका जो विरोध जो है वो विपक्ष गुमराह कर इसलिए है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में ये कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और एमएसपी का मतलब ये है कि 1800 से ज़्यादा रुपए धान के मिलने चाहिए थे। मुझे 1888 रुपए का रेट है। तो मुझे ये बताइए, एटा और कासगंज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, किस जिले में किसान को 1800 से ऊपर पैसा मिला है? तो जब एमएसपी नहीं दे पा रही है सरकार, तो किसान को क्या समझाएगी? आपकी मक्का ऐसी चली गई, आलू के लिए कोई इंतजाम नहीं है। आप बताइए, ठोको नीति से आप पुलिस से कभी जनता को ठोक रहे हो, जनता कभी पुलिस को ठोक रही है। और ऐसे बिजली के बिल ठोके हैं कि एक बिजली की तो बनाई नहीं, और बिजली कितनी महंगी कर दी। मेरे बच्चे हो गए। ये जो एक लास्ट सवाल है, यूपी की गवर्नमेंट इसमें मिर्ची लगी हुई आपके एक नारे से, आपका एक नारा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि दिन में बलात्कार, रात में गांजा, देखना हो तो यूपी में आ जा। बीजेपी सरकार से तिलमिलाई हुई, बोले कि ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, ये किस प्रकार का यूपी देना चाहते हैं? मैंने तो केवल ये कहा कि कुछ ऐसी कहावतें हैं जो बहुत पुरानी हैं, और उन कहावतों में अगर ये चीज़ें जुड़ जाएं, अगर हमारी भाषा की इतनी चिंता है तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी भाषा पहले ठीक करनी चाहिए। आप विधानसभा में कहते हैं ठोक देंगे, आप अपमानित करते हैं, आप विपक्ष को न जाने क्या क्या कहते हैं। आज सुना है मैंने कि विपक्ष के लोगों को कौरव कहा गया है, सांप शिशुंदर विपक्ष को किया गया। तो ये भाषा क्या भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है? जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कसम खा के चलते हैं, उनकी मर्यादा कहाँ है? उनकी लोकतंत्र में मर्यादा कहाँ है? महंगाई पे आप क्या बोलेंगे? महंगाई बनने पर हैं जो ये मुठभेड़ें हुई हैं, जितेंद्र यादव की हुई, नोएडा की हुई, मैं समाजवादी सरकार बनेगी तो समाजवादी सरकार बनने पर जितनी भी सरकार को नोटिस मिली हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से, जिसमें फेक इनकाउंटर हुए, फेक और
कस्टोडियल डेथ हुई है उन सब की पुनः जांच होगी। जिन परिवार के लोगों के सदस्यों की जान ली गई है अगर वो जांच के लिए कहेंगे तो समाजवादी पार्टी उस जांच को तैयार है। आपकी सरकार में जो और महंगाई के सवाल में मैं केवल ये जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि जो डीजल पेट्रोल उज्ज्वला को महंगा करके पैसा सरकार कमा रही है उस पैसे को आखिरकार सरकार ले कहाँ जा रही है? आपकी सरकार में जो भर्ती हुई थी उसी भर्ती को योगी जी ने एक ट्वीट किया है और जो आज बहुत वायरल है, उस पर आप क्या कहेंगे? इसीलिए वो कहावत मैंने जो पहले कुछ कही थी वो कहावत उससे जोड़ लो। थैंक यू।